अकेले 60 सीटों पर है, जो जेडीयू है वो 55 सीटों पर है, एलजेपीआर 8 सीटों पर है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 3 सीटों पर, और जो राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की वो इस वक्त 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात है उपेंद्र कुशवाहा खुद 6 सीटें पर चुनाव लड़े, गठबंधन ने उनको सिर्फ 6 सीटें दी थी, लेकिन वो 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस रुझानों में 11 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। डेटा थोड़ा अपडेट हुआ है, आंकड़े बड़े हैं, क्योंकि पहले तो वो 9 सीटों पर थे, फिर संख्या 8 हुई घटकर, लेकिन अब 11 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए तीनों दो जो गठबंधन है एनडीए महागठबंधन, तो 131 पर एनडीए है, महागठबंधन और 67 सीटों पर है, और अन्य के खाते में भी कई सारी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य में एआईएमआईएम है, जनसुराज पार्टी है, इसके अलावा कुछ निर्दलीय लोग भी खड़े हुए हैं। तो देखना होगा कि तस्वीर कितनी बदलती है, और जो अभी रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है ये नतीजों में तब्दील हो पाएगा कि नहीं, ये भी आज 12 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। आप लोग जहां से भी जुड़े हैं कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए, अपनी विधानसभा के बारे में बताइए और वहां के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आप बताइए कि माहौल वहां पर किसका था और नतीजे आज किसके पक्ष में आने वाले हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव महुआ सीट से आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर खबर है कि वो छपरा सीट से आगे चल रहे हैं, और ओसामा साहब जो सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट है वहां से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और अभी सुबह सुबह बड़ा दावा किया तेजस्वी यादव ने कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन रुझानों में सरकार इस वक्त जो है वो एनडीए की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि रुझानों की सरकार कितना बड़ा उलटफेर जो है वो कर पाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पीछे थी, वो भी 11 सीटों पर पहुंच गई है, आरजेडी 45 पर पहुंच गई है। लेकिन यहां पर रुझानों में अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू 55 सीटों पर है। तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में अभी रुझानों में जो नजर आ रही है वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, और चौथी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी है जो 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो रुझानों में बम्पर बहुमत की ओर कह सकते हैं एनडीए को मिल चुका है, और जब नतीजे थोड़ी देर में फाइनल आने शुरू हो जाएंगे तब भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार रहने वाला क्या है और कितनी कह सकते हैं बड़ी जीत हो सकती है जिस भी गठबंधन की होगी। लेकिन एक चीज आपको याद होगा, अभी जब एग्जिट पोल दिखाए गए थे उनमें एक चीज दिखाई गई थी, और उनसे एक चीज ये भी लग रही थी कि इस बार या तो आर पार का मुकाबला है, या तो आर या तो पार, यानी जिसकी भी सरकार बनेगी वो सुपड़ा साफ करके सरकार बनाएगी, ये तो तय है। और जिस तरीके से अभी जो एनडीए ने बहुमत मिला है वो इस ओर इशारा भी कर रहा है। लेकिन आरजेडी भी कम नहीं है, वो भी 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, संख्या अभी घटेगी बढ़ेगी, रुझानों में आंकड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये होता आया है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अब देखिए बीजेपी 60 सीटों पर हो गई है, जेडीयू 55, एलजेपीआर 8, और हम जो है वो 3 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। तो पल पल का जो आंकड़ा है वो बदलता हुआ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी अपनी सीट से इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर सुबह जरूर खबर थी कि वो महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बढ़त बना ली है और वो अपनी सीट से इस वक्त आगे हो गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रिद्धि हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। रिद्धि जरा हमें बताएंगी और ज़्यादा ब्रीफ देंगी, लेकिन अभी तक आंकड़े हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। एनडीए को बहुमत मिल चुका है, लेकिन रुझानों में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन रुझानों की सरकार ज़्यादा देर चलती नहीं है। अगर 2020 वाली स्थिति बनती है तो फिर कह सकते हैं सरकार महागठबंधन की भी बन सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि रुझानों में एनडीए ने बहुमत पा लिया है। और लगातार जो दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, नीतीश की तरफ से, और जो एग्जिट पोल में भी दिखाया गया, फिलहाल रुझानों में वही चीज़ें रिपीट हो रही है। जी बिल्कुल रानू, यहाँ पर रुझानों की बात की जाए तो 243 में से 203 सीटों पर रुझान सामने आ गए, जिसमें एनडीए 131 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो 67 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी अकेले 60 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जेडीयू 55 सीटों पर। ऐसे में रानू, अगर शुरुआती रुझान में बीजेपी और जेडीयू का जो डेटा देखा जाए तो इससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जिस तरीके से चुनाव के ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को
जो है 10,000 रुपए दिए गए, क्या उसका ये परिणाम है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।